आपको बहुत एथिकली क्लाइंट को सर्विस देनी है। तो ये टॉपिक देखो, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से शुरू होकर बस यही खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक पर। ये आपको ही सिखा रहा है। आपको क्या सिखा रहा है? एज ए प्रोफेशनल, एज अ CME आप क्लाइंट को क्या सर्विस दो, कितनी ईमानदारी से काम करो, इसको सिखा रहे हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने साथ साथ अपडेट किए हैं, एक का आंसर दिखाया भी है, 2 क्वेश्चन कर दूँगा। और उसके बाद अगला टॉपिक बनता है हमारा, छोटा सा टॉपिक बनता है प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या बेसिक रूल्स हैं? प्राइमरी नॉर्म्स कैसे, मतलब एम्प्लॉयर के साथ डीलिंग करते हुए कैसा काम करना, फाइनेंस पैसे को कैसे मैनेज करना, ट्रेडिंग सेल परचेज की काम कैसे करना। तो सिंपल बातें हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी लॉयल्टी के साथ काम करो, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, लोगों के विश्वास के लायक हो। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप एथिकल तरीके से काम करोगे। ये इसका पार्ट है। ये इतना सही छोटा सा पार्ट था, एक ही पेज। फिर आगे पेज का टॉपिक था एक छोटा सा इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स। हर बिजनेस में अपना एक इंटरनल कोड होना चाहिए जो अपनी एम्प्लॉइज को सिखाए कि ईमानदारी से काम कैसे करना है। यहाँ पर USA के CFA इंस्टीट्यूट का इंटरनल कोड होने की एग्जाम्पल कर दिया। तो USA के CFA इंस्टीट्यूट ने सिखाया अपने CFA प्रोफेशनल्स को कि और उनकी इन्वेस्टमेंट को ठीक से मैनेज करो, पूरी नॉलेज के साथ काम करो, स्किल्स के साथ काम करो, क्लाइंट की मैक्सिमम भलाई करने की कोशिश करो, अपना पर्सनल फायदा मत देखो। क्लाइंट ने अपना नॉलेज आपकी मांगी, क्लाइंट ने आपसे काम करवाया, उसका फायदा देखो, अपने फायदे को उसके ऊपर पकड़ो। ये छोटा सा काम था बेटा, हर एक के साथ क्वेश्चन बनते हैं, मैंने नोट करा। फिर हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था बिजनेस एथिक्स। पूरा चैप्टर जो अभी तक पढ़ा ना, उसमें से बिजनेस एथिक्स की सारी पॉइंट यहाँ पर आ गए। बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स की क्या फीचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स है ना, ये हमने सारा कुछ पढ़ा। इसको 4-5 मेन बातें बता दूँ। बिजनेस एथिक्स फॉलो करने से आपकी गुडविल बढ़ती है, आपके कस्टमर ज़्यादा खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, हम उनको बढ़िया सर्विस देते हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता है, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ने से आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, आप ज़्यादा सेल करते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। तो बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करने से ओवरऑल आपकी ग्रोथ होती है ना। ये सारा करना बिजनेस एथिक्स में क्या परेशानियां हैं आजकल, जैसे ब्राइब, रिश्वतखोरी की परेशानी है कि आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर देखोगे, किसी कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, अपनी कंपनी में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो सप्लायर से रिश्वत मांग लेते हैं कि यार तुम मुझे प्राइस दो, मैं तुम्हारा सामान इस कंपनी में खरीदवा दूँगा। तो मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी बड़ी साइज का टॉपिक है, 3-3.5 पेज में जा रहा है। देन हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आएगा, एक केस स्टडी एथिक्स का। आपको याद होगा मैंने केस स्टडी आपको बताया था, एक्सप्लोरर्स केस, 3 डॉक्टर्स का। तो ऐसी छोटा सा केस स्टडी होनी है, एग्जांपल की तरह दिया है। ये केस स्टडी एग्जाम के पर्पस से काम का नहीं है, खाली एथिक्स का मीनिंग समझने के लिए, बल्कि चैप्टर की शुरुआत में केस स्टडी होना चाहिए। मैंने वो केस स्टडी आपको शुरू में इसलिए बताया, आप इसको रीड कर लेना, ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। फिर लास्ट टॉपिक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी और के साथ, जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, उस बंदे की प्रॉब्लम को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसकी भावनाओं को समझना। तो हम किसी के साथ डीलिंग करें, हम उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझें, हम उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, हम अपनी बात उसके ऊपर ना छोड़ें, हम उसकी फीलिंग्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करें। एक कस्टमर आपके पास सामान खरीदने आया, तो कस्टमर के पास क्या परेशानी है, कस्टमर किस तरह का सामान चाहता है, उसको समझ के आप उसे अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं, आप किस तरह से इसको डेवलप करो, है ना, कैसे लोगों को अच्छी सर्विस दो। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप इमोशनल इंटेलिजेंस जब फॉलो करोगे और उनको समझोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, उनके अकॉर्डिंग काम करोगे, तो ये आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ पे होना चाहिए। तो ये बस इसका छोटा सा काम, ये एथिक्स का काम 15 नंबर का है बेटा, ये फ्री के नंबर है ना। एक तो छोटा टॉपिक बेटा, देखो 15 नंबर की एथिक्स बहुत स्कोरिंग है, 15 में से 12 के नंबर आसानी से आते हैं स्कोरिंग में, क्योंकि इसमें कोई लॉ है नहीं, कोई सेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, आपको खाली कंटेंट नॉलेज, हाँ नॉलेज देता है, जनरल बातें बेटा, आप इसे आराम से पूरा करें। इस लिंक को, इस क्लास को, इसकी रिकॉर्डिंग को, जिन्हें को ऐप में, ये ऐप नहीं है, क्लास ऐप में जा रही है, क्लास को ऐप में डाल दिया है, और ये ऐप में आराम से शो हो जाएगी। जो पिछला लिंक क्रिएट किया था ना ऐप में, इससे पहले लिंक बनाया था, एक ही यहाँ पे शो होगा। हाँ, इससे पहले का जो लिंक था ना वो ऐप में हैक हो रहा था,
तो हमने उसको हटा दिया। एक ही शो होगा आपके पास, यहाँ एक ही है, यही खास है। हाँ ये बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी लिंक पर इसी क्लास में आगे हम अगला चैप्टर इंडस्ट्रियल लॉ का शुरू करते हैं छोटा सा, लेकिन आप इसी लिंक में आगे मिलेगा आपको इसके अंदर ही, है ना बेटा। तो बस 1 मिनट का आपको ब्रेक तो नहीं चाहिए छोटा सा, नहीं सर कोई ठीक है। आपको भी ब्रेक तो नहीं चाहिए, नहीं पक्का? हाँ सर, चलो चलो, ठीक है, हम शुरू करते हैं। अब आप मेरे साथ